हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम महाभारत कथा के चौथे पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अम्बा और भीष्म। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि महाराजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो जाता है। उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब हमें इस पाठ में बताया है कि राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनते हैं, लेकिन वह बड़े स्वेच्छाचारी होते हैं, यानी कि मनमर्जी के मालिक होते हैं, अपने मन की करते हैं। एक बार उनका किसी गंधर्व के साथ युद्ध होता है जिसमें वह मारे जाते हैं। गंधर्व एक प्रकार के देवता होते हैं, उनसे उनका युद्ध होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनका कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाया गया। भीष्म इसलिए नहीं बैठे थे क्योंकि उन्होंने सत्यवती के पिता को वचन दिया था कि राजा सिर्फ सत्यवती का बेटा ही बनेगा। अब विचित्रवीर्य बहुत छोटे होते हैं, तो भीष्म उनके बालिग होने तक राजकाज का काम संभालते हैं। अब विचित्रवीर्य जब बड़े होते हैं, उनकी शादी की उम्र हो जाती है, तो भीष्म को उनकी चिंता होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, तो भीष्म बहुत खुश होते हैं और उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए काशी रवाना हो जाते हैं। लेकिन पितामह भीष्म के अलावा भी बहुत सारे राजकुमार देश विदेश से काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर में हिस्सा लेने आए होते हैं। अब स्वयंवर क्या होता है? एक तरीके का विवाह समारोह होता है जिसमें बहुत सारे राजकुमार देश विदेश से आते हैं और राजा की पुत्री अपने मनपसंद राजकुमार के गले में वरमाला डालती है और उसे अपना पति चुन लेती है और उनका विवाह हो जाता है। अब बहुत सारे राजकुमार आए थे जो उन राजकुमारियों से विवाह करना चाहते थे, जिसे देखकर लगता था कि उन राजकुमारों के बीच में कड़ी स्पर्धा या प्रतियोगिता है। अब जो क्षत्रिय थे, उनमें पितामह भीष्म का बड़ा मान सम्मान था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी और उनकी प्रतिज्ञा का भी बड़ा मान सम्मान था, उनकी प्रतिष्ठा थी। इस तरीके से जब वो भीष्म वहाँ जाते हैं स्वयंवर में, तो सब लोग सोचते हैं कि वो खाली स्वयंवर को देखने आए हैं, लेकिन जब वे अपना नाम उसमें देते हैं स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए, तो सबको बड़ी हैरानी होती है और कुछ को निराशा भी होती है। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वह यहाँ पर दुल्हन को अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए लेने आए हैं। जब वह अपना नाम सम्मिलित होने के लिए देते हैं, तो सभा में खलबली मच जाती है और भीष्म पर ताने कसे जाते हैं, जैसे कि माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, यानी कि ये तो प्रतिज्ञा ले चुके हैं, तो फिर ये इस समारोह में क्यों आए हैं? इनके प्रण का क्या हुआ, यानी कि इनकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? यानी कि जो कसम इन्होंने खाई थी वो झूठी थी क्या? इस भांति सब राजकुमारों ने उनकी हंसी उड़ाई और यहाँ तक कि काशीराज की जो कन्याएं थी, उन्होंने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, यानी कि अपनी नजरें हटा ली और इस प्रकार उनका अपमान करके आगे बढ़ गई। लेकिन पितामह भीष्म अपना अपमान नहीं सह पाते और वह विवाह समारोह में उपस्थित सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लेते हैं और हस्तिनापुर की ओर चल देते हैं। यानी कि वो जबरदस्ती उन तीनों कन्याओं को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने लगते हैं, यानी कि उनका अपहरण करते हैं। वहीं उस समारोह में उपस्थित सोपदेश का राजा शाल्व, जो कि बड़ा वीर होता है, उनके रथ का पीछा करने लगता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब जो काशीराज की कन्याएं होती हैं, उनमें जो सबसे बड़ी कन्या अम्बा होती है, वह उस पर अनुरुक्त होती है, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसे पसंद करती है और मन ही मन उसे अपना पति भी मान चुकी होती है। अब वो उसका पीछा कर रहा होता है शाल्व भीष्म का, तो उनके बीच युद्ध होता है और शाल्व उस युद्ध को हार जाता है और काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना करने पर भीष्म उसे जीवित छोड़ देते हैं। भीष्म अब तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आते हैं और विचित्रवीर्य की विवाह की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन जब विवाह मंडप में जाने का समय होता है, तो अम्बा अकेले में भीष्म से कहती हैं, गांगे यानी कि गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में सोप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले, यानी कि जबरदस्ती ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। यानी कि अब मैंने मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप विचित्रवीर्य से मेरा विवाह कराना चाहते हैं और या फिर शाल्व के पास वापस भेजना चाहते हैं, जो आपको सही लगे आप वो कीजिए।
भीष्म को अम्बा की बात पसंद आ जाती है और वह उसकी इच्छा के अनुसार उसका उचित प्रबंध करके राजा शाल्व के पास भेज देते हैं, यानी कि एक अच्छा सा इंतजाम करते हैं और राजा शाल्व के पास उसे भेज देते हैं। और अम्बा की जो दो छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका होती हैं, उनका विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से करवा देते हैं। अब अम्बा अपने मनोनीत वर यानी कि मनपसंद दूल्हे सोबराज शाल्व के पास जाती है और अपनी सारी कहानी कह सुनाती है। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, यानी कि मेरी प्रार्थना करने पर भीष्म ने मुझे आपके पास आने दिया। आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, यानी कि मुझसे शादी कर ले। पर राजा शाल्व अम्बा की बात नहीं माना और उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में हराया है और तुम्हें जबरन हरण करके ले गया। अब इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, यानी कि कैसे अपना सकता हूँ। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करो। मतलब जैसा वो कहें वही करो, जो उन्हें ठीक लगे, ठीक है, जो वो निर्णय लें वही करो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, क्योंकि भीष्म ने सबके सामने उसे हरा दिया था। अब बेचारी अम्बा वापिस हस्तिनापुर लौट आती है और भीष्म को अपना सारा हाल कह सुनाती है। अब भीष्म विचित्रवीर्य से कहते हैं, वत्स, राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। इससे पता चलता है कि उसकी इच्छा अम्बा को अपनी पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, यानी कि अब तुम इससे शादी कर लो, बीच में कोई अड़चन या मुसीबत नहीं है। लेकिन विचित्रवीर्य भी अम्बा से विवाह करने के लिए राजी नहीं होते और विवाह करने से मना कर देते हैं। अब जो अम्बा होती है वो ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वह भीष्म से कहती हैं, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, यानी कि ना इधर की रही ना उधर की। मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें, यानी कि आप मुझे उठा कर लाए थे। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे अपना लें, यानी कि मुझसे शादी कर लें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा अम्बा को याद दिलाते हुए बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता, यानी कि उन्होंने जो कसम खाई थी या प्रण लिया था कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, वो तो मैं नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अम्बा की हालत समझते हुए उन्होंने विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, यानी कि प्रार्थना की कि वह अम्बा से शादी कर ले। लेकिन विचित्रवीर्य फिर भी नहीं मानते। तो भीष्म अम्बा से कहते हैं कि वह फिर से एक बार सोबराज शाल्व के पास जाए और वह फिर से अपनी प्रार्थना लेकर शाल्व के पास जाती हैं और वह बहुत मिन्नतें करती हैं, प्रार्थना करती हैं। लेकिन शाल्व इस बार भी उनसे शादी करने से मना कर देता है और अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोपदेश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा और उनके मन में भीष्म के प्रति प्रतिहिंसा की आग जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा रखते हुए वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और राजाओं से प्रार्थना की कि वह भीष्म से बदला लें। लेकिन सब लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भीष्म से युद्ध कर सके। क्षत्रियों से निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली, यानी कि उनसे सहायता मांगने गई। तपस्वियों ने यानी कि ब्राह्मणों ने कहा कि बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास जाती हैं। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल जाता है, यानी कि उन्हें तरस आ जाता है और वह दयाद्र स्वर में कहते हैं, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो, यानी कि दया से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अम्बा कहती हैं, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। यानी कि अम्बा इतनी ज़्यादा उनसे जलने लगती है, नफरत करने लगती हैं भीष्म से, कि क्योंकि वो 6 साल उनके बर्बाद हो जाते हैं, कभी सोपदेश तो कभी हस्तिनापुर आते जाते। तो वो अपनी परेशानी का सारा कारण भीष्म को समझती हैं और हर राजा के पास जाती हैं, लेकिन हर कोई मना कर देता है भीष्म से युद्ध करने के लिए। फिर अंत में वह परशुराम की शरण में जाती हैं और परशुराम से भीख मांगती हैं कि वह भीष्म का वध कर दें।
फिर परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आ जाती है और वह बड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास जाते हैं और उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही धनुर्विद्या के जानकार भी थे, महारत हासिल थी, दोनों ही जितेंद्र थे, यानी कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर जीत पा ली हो। दोनों ब्रह्मचारी थे, यानी कि विवाह नहीं किया था। समान योद्धाओं की टक्कर थी, यानी कि एकदम कड़ा मुकाबला होने वाला था। कई दिनों तक उनका युद्ध चला, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, मेरे वश में जो कुछ था मैं कर चुका, यानी कि जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन अब तुम्हारे लिए यही सही होगा कि भीष्म की शरण में चले जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित यानी कि परेशान होने वाली थी। उसने वन में जाकर तपस्या करनी शुरू की और तपोबल से यानी कि तप के बल से स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष बन गई, यानी कि स्त्री से पुरुष बन गई और उसने अपना नाम अम्बा से शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि पर, तब भीष्म के विरुद्ध यानी कि उनके खिलाफ शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन उनके ठीक पीछे बैठे हुए थे। अब भीष्म जो थे वो बड़े ज्ञानी थे, यानी कि बड़ा जानते थे और उनको पता था कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है। इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाए और वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, यानी कि उस पर बाण चलाना वीरों की मर्यादा के खिलाफ जाता है, तो उन्होंने उस पर तीर नहीं चलाए, क्योंकि जो वीर होते हैं वो स्त्री पर और बच्चों पर वार नहीं करते। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और आखिरी में विजय प्राप्त की और भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और फिर अम्बा का क्रोध शांत होता है। तो किस तरीके से वो तप के बल से स्त्री से पुरुष बनती है और फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के आगे रहती है, यानी कि अर्जुन के साथ लड़ाई करती है और भीष्म जो होते हैं वो मर्यादा में रहते हैं, इसलिए उस पर तीर नहीं चलाते और आखिरी में घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तब अम्बा का बदला पूरा होता है और उसका क्रोध शांत होता है। आई होप चैप्टर समझ आए हो। थैंक यू।